Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. And remember to add little extra in your life also, because the difference between ordinary and extraordinary is of little extra. So kids, हम लास्ट क्लास पे कर चुके थे थ्योरी का टॉपिक कि पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी में हमने पढ़ चुके थे. आज हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग डिफरेंस बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग एंड पार्टनरशिप. किड्स, सारे के सारे अकाउंट्स पार्टनरशिप के भी सेम बनते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बनते हैं, यानी कि वैसे ही रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होती है, समराइजेशन होती है और समराइजेशन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट भी बनती है. मगर जो चीज़ डिफरेंट होती है वो क्या होती है? एक्चुअल में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे पहले इन प्रीवियस क्लास, उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिससे कि हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाता था. मगर अब क्या है, जो आपका नेट प्रॉफिट निकला है वो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड. तो यानी कि इसके बाद सीधा बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी, इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और अब तक आपको समझ आ चुका होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पस क्या होगा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होगा टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना. और उसके बाद जब हम प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, उसे कमीशन दी जा सकती है, उसने ड्राइंग करी होगी तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा सकता है, तो उससे उसके कैपिटल में चेंज आएगा. तो हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद जाके बैलेंस शीट बनाई जाती है. मगर इधर मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, आपको पार्टनरशिप वाले चैप्टर में ना तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आएगा, ना ही आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आएगी. सिर्फ आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी है, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी कि कैपिटल अकाउंट जो है वो किसका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या ऑब्जेक्टिव है, और व्हाट इज द बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट ए मेयरली एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म या नेट लॉस as per the partnership deed, यानी कि as per the agreement among the partners. तो P&L appropriation account shows how the profit are appropriated or distributed among the partners as per their agreement, their partnership agreement. और आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में, अगर पार्टनरशिप डीड ना भी हो, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, हम उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट्स वेरी सिंपल, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स की फर्म के साथ हो रही है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसी कौन सी चीज़ें आएंगी जो कि पी एंड एल अकाउंट में नहीं आती थी, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. किड्स, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है. तो जो पार्टनर को सैलरी दी जाती है उससे बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो क्या माना जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट.
क्योंकि पार्टनर की ड्यूटी होती है टू वर्क फॉर द बिजनेस ऑनेस्टली, तो उसकी जो ड्यूटी है उसके बदले उसको हम क्यों पे करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, या पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हो, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग यूर सेल्फ कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो माना जाएगा कि प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व क्रिएट कर देते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो वो रिजर्व जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा, मगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं। तो अगर पार्टनर से हम चार्ज कर रहे हैं तो इसको हम प्रॉफिट क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ओनर ने यानी कि पार्टनर से बिजनेस से ड्राइंग्स करी, हम कह रहे हो उस पर आप इंटरेस्ट पे करो, तो बिजनेस को मिल रहा है वो इंटरेस्ट, उसको प्रॉफिट मान के P&L अकाउंट में क्यों नहीं शो कर सकते। इसलिए क्योंकि बिजनेस ओनर से कभी प्रॉफिट नहीं कमाता, तो दैट्स व्हाई ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, और हम मगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पार्टनर से तो मिल रहा है, फर्म के पास तो आ रहा है, बट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा। इसलिए ये भी हमारा कहाँ पे शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट में से चार चीजें हम दे रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। ये पांचों की पांचों चीजें कहाँ पे आने वाली है, ये सारी चीजें कहाँ पे शो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इधर आप ध्यान रखना, डोंट कंफ्यूज द एप्रोप्रिएशन विद द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस जो होते हैं, सैलरी दे रहे हैं, मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जा रहा है, वी आर पेइंग रेंट, ये जो चीज़ें होती है ये बिजनेस के एक्सपेंस है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो डोंट कंफ्यूज द एप्रोप्रिएशन विद द चार्ज। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर लिखा हुआ, यानी कि पार्टनर से हमने लोन लिया, उसमें हम उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है, वो P&L अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, वो P&L एप्रोप्रिएशन में शो नहीं होगा। अगर हम पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, यानी कि हमने मार्केट से बिल्डिंग को रेंट पे लेने की बजाय हमने पार्टनर की बिल्डिंग यूज करने लग गए, तो हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं मार्केट में पे करने की बजाय, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। ऐसी मैनेजर कमीशन जो दे रहे हैं वो भी बिजनेस का एक्सपेंस है। तो डोंट कंफ्यूज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे, ये चीजें आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसा अगर तो आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूं मैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट बनेगा। बिल्कुल इसका फॉर्मेट एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम प्रॉफिट को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग पार्टनर्स, तो उसके लिए हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending 31st March, जो सा भी ईयर होगा वो ईयर। दिस वन इज डेबिट साइड और यहाँ पे क्रेडिट साइड। इधर हम दिखाएंगे पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट इन रुपीस
अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किड्स वेरी फर्स्ट थिंग जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना होगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर हुआ पड़ा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या अगर नेट लॉस हुआ तो टू नेट लॉस, अगेन ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिमेंबर वन थिंग किड्स, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेट प्रॉफिट दिया होगा, बट नेट लॉस वाले क्वेश्चन भी आपको आते हैं। अब नेट प्रॉफिट बिजनेस के लिए इंक्रीज हो जाएगा। बिजनेस का नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे इंक्रीज होगा, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है और हमने पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ कि भैया आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी आपने ड्राइंग्स करी है। पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। मगर अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आप जो भी ड्राइंग करोगे आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। हम पार्टनर से क्या लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट्स अ प्रॉफिट फॉर द फर्म। पार्टनर के लिए लॉस है, बट हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो पार्टनर से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं तो फर्म के लिए वो प्रॉफिट है, तो इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे अमाउंट जो भी होगा लिख देंगे। मे बी पॉसिबल दे आर द टू पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स से ड्राइंग करी हुई है, तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, उसको ऐड करके नेट अमाउंट हम लिख देंगे। तो ये टोटल हमारे पास प्रॉफिट होगा जो कि अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को क्या क्या दे सकते हैं, एज पर द पार्टनरशिप डीड हम दे सकते हैं उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वी आर पेइंग टू द पार्टनर्स, तो दैट्स व्हाई इट इज अ लॉस फॉर अस, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। अस का मतलब फर्म के लिए लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी उनका जो भी सेपरेट अमाउंट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे और उस अमाउंट का टोटल वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी आएगा। ऐसे ही मे बी पॉसिबल हमने डिसाइड किया हो कि बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसे हम सैलरी पे करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे टू सैलरी, और हमने बी को दिया तो बी का नाम लिख के ब्रैकेट में यहाँ पे उसे सैलरी पे कर देंगे। ऐसे हो सकता है हमने कमीशन दी हो, हमने डिसाइड किया हो कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट हम ए को देंगे एज अ कमीशन, तो टू कमीशन ए। फर्म डिसाइड कर सकती है कि सारा का सारा प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अमंग पार्टनर्स, कुछ प्रॉफिट हम साइड पे रख लेंगे इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन या अनफोर्सिन एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, टू रिजर्व या जनरल रिजर्व, हम रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। अब इसमें से जब हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेस करेंगे, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो गया था इधर, दिस द टोटल प्रॉफिट विच इज़ अवेलेबल फॉर अस, उसमें से हम लोगों ने क्या क्या दे दिया, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने पार्टनर को सैलरी दे दी, हमने पार्टनर को कमीशन दे दी, अगर रिजर्व मेंटेन करने का हमने डिसाइड किया था रिजर्व मेंटेन कर दिया। अब इसमें से जो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से सब कुछ माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचा है
ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है, क्या आई है? बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर होना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की कहानी आपको इसी लेक्चर में समझ आ जाएगी बाद में कि करंट अकाउंट कब होगा और कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे। बट जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कई बार फिक्स्ड होता है तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लेटर अभी इसी लेक्चर में समझेंगे। और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही वाला प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो एज पर द पार्टनरशिप डीड। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। हाय भाई, फॉर्मेट पर तुम्हें डायरेक्ट भी मैंने डाला हुआ था स्लाइड में, बट जब लिख के बताते हैं तो हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, यू में कॉपी इट, आप इसको कॉपी कर सकते हो। दिस इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। नेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे पास होगा, वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होगा तो वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करता है, डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है तो उसे क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन अगर रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं वो हम डेबिट कर देंगे। अब इन सब में से जो माइनस होके हमारे पास आएगा, ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इनमें से टोटल, इस टोटल में से जब माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। इसको और डिटेल में समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, सो डैट तुम्हें समझ आ जाए। एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने डिजाइन किया है। क्वेश्चन में है X, Y and Z are the partners having capital of 10 lakh, 5 lakh and 5 lakh, sharing profit in 2:2:1. According to the partnership date, following provisions are to be made. कह रहे हैं मैनेजर को सैलरी देनी है 10,000। आप ये बताओ, जो मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है? क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? नो, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए ये पहले ही माइनस हो जाता है। ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। मैनेजर सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्योंकि तो बिजनेस का एक्सपेंस है। तो ऐसे टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए आइटम डाल सकता है। इसको एक और जगह इसका मैं बताऊंगा, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, यूज भी करना पड़ सकता है इसे। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 8%, कि जितना कैपिटल है 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, उसके ऊपर 8% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ड्राइंग्स दी हुई थी 50,000, 30,000, 20,000, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि एक्स, वाई, जेड का रिस्पेक्टिवली 2,500, 1,500 और 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी कि पार्टनर से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं। सैलरी ऑफ एक्स एंड जेड हम दे रहे हैं। एक्स को सैलरी दे रहे हैं 2,500 पर मंथ और जेड को सैलरी दे रहे हैं 10,000 क्वार्टरली, यानी कि 2,500 पर मंथ, 2,500 इंटू 12, 30,000 और 10,000 क्वार्टरली, यानी कि 10,000 इंटू 4, 40,000 की हम सैलरी दे रहे हैं। वाई को हम एक स्पेशल कमीशन दे रहे हैं 20,000 और कह रहे हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जो भी था वो ट्रांसफर होगा टू रिजर्व। वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व में। कह रहे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख बिफोर अबव प्रोविजन। एक वर्ड पे ध्यान दो, बिफोर अबव प्रोविजंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां पे भैया मैं आपके साथ खेल गया, यानी कि
आपने क्या किया, आपने ये सब देखा और आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये लिखना जरूरी भी नहीं होता बट फिर भी, P&L अकाउंट 5 लाख, और आपका क्वेश्चन हो गया गलत। अब बोलोगे सर 5 लाख ही तो लिखा था यहाँ पे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख बिफोर अबव प्रोविजन, सो प्रॉफिट इज 5 लाख, बट क्या बोला है मैंने, बिफोर अबव प्रोविजन, यानी कि मैनेजर सैलरी से पहले, यानी कि इस 5 लाख को कैलकुलेट करते हुए मैनेजर सैलरी कंसिडरेशन में नहीं ली गई, तो भैया ये प्रॉफिट सही नहीं है। ऐसे कैसे प्रॉफिट, मैं बोल रहा हूँ 5 लाख का प्रॉफिट है बट उस पर रेंट जो पे किया वो कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो भैया रेंट को कंसिडरेशन में लो ना। मैं कह रहा हूँ 5 लाख का प्रॉफिट है बट इस पर 2 लाख की सैलरी जो दी है एम्प्लॉयज़ को वो कंसिडर नहीं करी, भैया क्यों नहीं करी, तो गलत है प्रॉफिट, सैलरी शुड बी डिडक्टेड। ऐसे ही जब 5 लाख का प्रॉफिट है और मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाले प्रोविजन कंसिडर नहीं करे, तो ये सारे प्रोविजन तो कंसिडर नहीं करने थे, तो चलो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग तो है ही नहीं, आती नहीं P&L में, तो सीधा कैपिटल में से लेस होती है, सैलरी हो गई, कमीशन दे दिया, रिजर्व क्रिएट कर दिया, ये सारी की सारी चीज़ें तो एप्रोप्रिएशन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इससे में तो अभी नेट प्रॉफिट लेस होने नहीं था, मगर मैनेजर जो को कमीशन दे रहे हैं वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है, वो तो लेस होना चाहिए था। तो किड्स ये मैंने गलत किया है, सो नेट प्रॉफिट सही नहीं निकला, यहां पे 5 लाख था, इस 5 लाख में से लेस करना चाहिए हमें मैनेजर कमीशन, क्योंकि वो लेस नहीं करी हुई, लिखा हुआ है वहां पे बिफोर अबव प्रोविजंस, यानी कि अबव प्रोविजन में तो मैनेजर कमीशन भी थी, डेट वाज 10,000, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो 4,90,000 है, 5 लाख नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्लियर है, आई होप होना चाहिए, इजी टॉपिक है भैया, मैनेजर कमीशन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट में से लेस होनी चाहिए। अब इजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, 8% ऑफ 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख, सो टू interest on capital X, Y and Z, 10 लाख था तो उसके ऊपर 80,000 हो जाएगा, 5 लाख के ऊपर 8% 40,000 हो जाएगा, और जेड का भी 5 लाख कैपिटल था, उसका टोटल हो गया 40,000, तो टोटल हम लोगों ने दे दिया 1,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,500, 1,500 एंड 1,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हम चार्ज कर रहे हैं, पार्टनर से ले रहे हैं, सो किड्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले रहे हैं, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स, वाई एंड जेड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अमाउंट कितना था 2,500, जो मैं क्लियरली गिवन था 1,500 एंड 1,000, इट विल बी 5,000। ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होती है, वो ना P&L में शो होगी ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो ओनर पर्सन जो उसके लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है उसका कैपिटल कम होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। सैलरी ऑफ एक्स 2,500 पर मंथ थी और जेड की थी 10,000 क्वार्टरली रिस्पेक्टिवली है, यानी कि सेम सीक्वेंस के अंदर। अरे तो हम सैलरी दे देंगे, एक्स एंड जेड,
एक्स की सैलरी थी 2500 पर मंथ, यानी कि 2500 इंटू 12, दैट वुड बी 30,000। और उसकी थी 10,000 क्वार्टरली। ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर हो गए। तो 40,000 हमने इसको दे दी, तो सैलरी हो गई हमारे पास 70,000 की। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ओके कि वाई को हम एक स्पेशल कमीशन दे रहे हैं 20,000, बिकॉज अगेन हम वाई को पे कर रहे हैं तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम टू कमीशन वाई को दे रहे हैं 20,000 की। डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां पे। इसके अलावा हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, टू रिजर्व। अब रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, कितना रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सो किड्स 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट करेक्ट वाला है वो वाला, यानी कि मैनेजर कमीशन लेस करने के बाद जो आया था 4,90,000 का 10% वुड बी 49,000। अब हम इसे क्लोज करते हैं। हमारे पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट था 4,95,000 का। आउट ऑफ दिस 4,95,000 प्रॉफिट हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, वाई को कमीशन दे दी, और हमने 49,000 का रिजर्व क्रिएट कर दिया। तो हमारे पास कितना बचा प्रॉफिट? $1,96,000। सो 1,96,000 बचा। लेट भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2,30,000, 2,50,000, 2,99,000। ठीक है, 2,99,000 इसमें से लेस अगर होगा तो इट वुड बी 1,96,000। तो ये 1,96,000 हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई और जेड में जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2:1 के अंदर। तो जब हम 2:1 में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किस वे से इजीली हम कर सकते हैं? यहां पे देखो किड्स, टोटल अवेलेबल प्रॉफिट था 1,96,000 का। इसे 2:1 में करना है, यानी कि अगर हम टोटल देखें 2, 2 एंड 1, यानी कि 5 पार्ट्स, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 2 पार्ट्स हम x को दे देंगे, 2 पार्ट्स y को दे देंगे और 1 पार्ट z को। यानी कि x को मिल जाएगा 2/5, y को मिल जाएगा 1,96,000 का 2/5 शेयर, और z को मिल जाएगा 1,96,000 का 1/5 शेयर। तो सबसे पहले जेड का कैलकुलेट कर लेते हैं। इट वुड बी 39,200। इसको डबल कर देंगे क्योंकि ये 5 से डिवाइड किया तो एक पार्ट निकल गया, 2 पार्ट के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मैंने क्या किया, दोबारा देख लो, मैंने इसे सिर्फ 5 से डिवाइड किया। 1,96,000 को 5 से पार्ट डिवाइड किया। इट वुड बी 39,200। अब उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जेड का शेयर आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स का शेयर आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वाई का शेयर आ गया। सो इट वुड बी 78,400, 78,400। सो दिस इज द शेयर। ये इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। इजी सा है। इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया। अगर इसी क्वेश्चन में टीचर हमें ये ना बोलता प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख बिफोर अबव प्रोविजन ना बोलता, तो हम ये थोड़ी ना मान के चलते उन्होंने प्रॉफिट गलत निकाला है।
तो हमें बिफोर अबव प्रोविजन अगर ना लिखते तो हमें मैनेजर सैलरी लेस करने की जरूरत नहीं थी कि मैनेजर सैलरी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट होती है। सो सेकंड पार्ट क्या था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है अगर आपको 5 लाख, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 10th मैनेजर कमीशन लेस ना करते, क्योंकि वहां पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 5 लाख, ये नहीं लिखा हुआ बिफोर अबव प्रोविजन। तो मान के चलेंगे नेट प्रॉफिट है, उसमें सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करे हुए हैं। तो उस केस में 5 लाख हमारा यहाँ पे आता, तो हमारे पास 1,96,000 की बजाय डिविजिबल प्रॉफिट 2,06,000 होता है। ये होमवर्क करके आप जल्दी से मेरे को भेजोगे सेम क्वेश्चन को रिपीट करके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इमीडिएटली इसके साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो देख लो, जिसके अंदर मैं आपको क्या शेयर कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैसे होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। यानी कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, सैलरी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ, वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है, उन्हें कमीशन मिल रही है, उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस को शेयर करना पड़ रहा है, उनका कैपिटल चेंज ही नहीं हो रहा। तो कैसे पॉसिबल है, हम फिक्स्ड की अकाउंटिंग करेंगे और फ्लक्चुएटिंग, इन सब चीज़ों से कैपिटल चेंज होगा। तो हम सिंपल कैपिटल अकाउंट में कैसे ये चीज़ें कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करेगी, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएटली आपको अभी देख लेना है।